साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में जिसका नाम है गणितीय पहेली। इस गणितीय पहेली में आज आपको मैं एक रोचक जानकारी और ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहा हूँ। आपके लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ये उपयोगी जानकारी है। जो बच्चे चाहे स्कूल में पढ़ रहे हों, कॉलेज में पढ़ रहे हों, सबके लिए ये रोचक जानकारी है। गणितीय पहेली देखिए क्या है, आइए देखते हैं। आपको बताना है कि कुल कितने ऊँट हैं। इस चित्र में आप देख रहे हो, इस चित्र को बता करके नहीं, चित्र को देख करके नहीं बताना है। मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा, उन शर्तों को, उन कंडीशंस को देख करके, समझ करके आपको बताना है कुल कितने ऊँट हैं। आइए देखते हैं। पहली कंडीशन जो यहाँ पर यह है कि ये एक पशु शेड है जिसमें ऊँट रहते हैं रात के समय, और सवेरे वो चरवाहा इन ऊँटों को इन गेट से बाहर निकालता है, 3 गेट से। तो जो ऊँट बाहर निकलते हैं तीनों गेट से, तीनों गेटों में से जो ऊँट बाहर निकलते हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। ये शर्त है कि जो ऊँट बाहर निकलते हैं शेड से, तीनों दरवाज़ों में से बराबर बराबर संख्या में ऊँट बाहर निकलने चाहिए, इतने ऊँट होने चाहिए। ठीक है। अगली कंडीशन है ये 5 पानी पीने के हौज ऊँटों के लिए। दरवाजे से निकल कर के सीधे यहाँ पर ये पानी पीने के लिए आते हैं। तो शर्त यह है कि इन हौज में जो ऊँट पानी पीते हैं, प्रत्येक हौज में उनकी ऊँटों की संख्या समान होनी चाहिए। पानी पीने वाले ऊँटों की समान संख्या होनी प्रत्येक हौज में। दूसरी शर्त यह हो गई। तीसरी शर्त यह है कि यहाँ पर ये आपको 7 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और जो चरवाहा पानी पिला करके सारे ऊँटों को इन पेड़ से बांध देता है। तो शर्त यह है कि प्रत्येक पेड़ पर जो ऊँट बांधे जाते हैं उनकी संख्या प्रत्येक पेड़ पर समान होनी चाहिए। ये तो 3 शर्तें हो गई। प्रथम शर्त समझ गए आपके, कुल 3 दरवाज़ों में से जो ऊँट निकलते हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। फिर 5 बर्तन है पानी के हौज, उनमें भी समान संख्या में ऊँट पानी पीने चाहिए। और ये तीसरा सवाल जो मेरा यहाँ पर है कि 7 पेड़ पर जो ऊँट बांधे जाते हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। अब इन 3 कंडीशंस को आपको फॉलो करते हुए ये आपको बताना है कि ऊँटों की संख्या कितनी है। आप जब तक अंदाज़ लगाएं, काउंटिंग करें, कैलकुलेशन करें, तो आप वीडियो रोक करके आप उसको अपना परिणाम देख सकते हो, क्योंकि मैं अब आगे बताने वाला हूँ। इसका उत्तर मैं आपको हल बताने वाला हूँ। आपने ये प्रश्न या इससे पहले आपने हल करी होगी, आपके साथियों ने करी होगी, या किसी ने भी करी होगी, आपको पता हो भी सकता है। लेकिन आपको जो पता है वो आपने एक अटकल लगा करके पता किया होगा कि 5 हो सकते हैं, कि 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, गणितीय पद्धति से आप इसका हल कैसे निकालोगे। इस प्रकार के प्रश्न का आप गणितीय पद्धति से हल कैसे निकालोगे, इसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। अब हमको जो पता करना है कि 3 दरवाजे में से समान संख्या में ऊँट निकलना चाहिए, 5 हौज में समान संख्या में पानी पीना चाहिए, और 7 पेड़ों पर उनको समान संख्या में बांधना चाहिए। तो हमको कुल मिलाकर एक ऐसी संख्या चाहिए जो 3, 5 व 7 से विभाज्य हो। तो इस प्रकार की संख्या प्राप्त करने के लिए गणित में एक विधि है
लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। तो हम इस विधि का सहारा लेकर के इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। आइए, ये यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त ये मैंने निकाल रखा है। 3, 5 व 7 का लघुत्तम समापवर्त निकाल रखा है यहाँ पर। क्योंकि 3, 5 व 7 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनका आपस में गुणा करने पर भी लघुत्तम समापवर्त ही आएगा। तो ये लघुत्तम समापवर्त आया 105। मतलब ये है कि यही हमारा उत्तर है, मतलब ऊँटों की संख्या 105 है। अब हम जो ये तीनों शर्तें हैं उनमें इसका निरूपण करते हैं। ये पहली शर्त थी कि 3 दरवाजे में से ऊँटों की संख्या समान रूप से निकलनी चाहिए। तो ये हम 105 में 3 का भाग देंगे, उत्तर आएगा 35। तो प्रत्येक दरवाजे में से 35 ऊँट बाहर निकलेंगे तो 105 ऊँट हो जाएंगे। ये पहली शर्त हमारी ये पूरी होती है। अगली कंडीशन थी हमारी 5 हौज, इनमें समान संख्याओं में पानी पीना चाहिए। तो 105 में हम 5 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएंगे 21। और इसी प्रकार 21 ऊँट जो है इन पाँचों हौजों में पानी पिएंगे तो 105 ऊँट हो जाएंगे। ये दूसरी कंडीशन भी हमारी ये हो गई। तीसरी कंडीशन थी हमारी 7 पेड़ों पर ऊँटों को बांधना समान संख्याओं में। तो 105 में हम 7 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएंगे 15। तो प्रत्येक पेड़ पर 15 ऊँट बांधने पर 15 साथी 105 ऊँट ये हो जाएंगे। तो हमारा ये तीनों कंडीशन, तीनों शर्तें जो है 105 से ये पूरी होती है। तो ये गणितीय पद्धति से मैंने इसको हल किया है। इससे और भी प्रश्न जो है मैं गणितीय पद्धति से हल करके आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखते रहें। आपको पसंद आया हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, रोचक हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए इसी प्रकार वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।